नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के बैनर तले सीमा क्षेत्र युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का भव्य समापन। मिथिला चित्रकला संस्थान में पेंटिंग क्लास और मिथिला हाट में जलपान कर नौका बिहार को युवाओं ने बताया अविस्मरणीय पल। जयनगर के एसडीपीओ विप्लव कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के एसएफसी गोदाम परिसर में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने की बैठक। 15 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में हुए शामिल। बीते 1 फरवरी से जयनगर में अपनी मांगों के समर्थन में जन वितरण प्रणाली संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी। खाद्यान्न वितरण कार्य ठप, उपभोक्ताओं की बढ़ रही परेशानी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दल के 5 दल के प्रदेश प्रवक्ताओं ने की प्रेस वार्ता। रेहका रोड पखरौनी मधुबनी में 8 फरवरी को विशाल सम्मेलन का होगा आयोजन। कलवाही के झोंची गांव के द एजुकेशन जोन में धूमधाम से मना सरस्वती पूजा। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। अधिकारियों ने 16 प्रखंड के एक चिन्हित पंचायत में सरकार की चल रही योजनाओं व विकास कार्यों का किया निरीक्षण। मधुबनी जिला में 100 से अधिक 9 से 14 आयु वर्ग के स्कूली बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए लगाया गया टीका। और राजद विधायक समीर महासेठ ने पंडौल में क्षतिग्रस्त पुल का किया गहन निरीक्षण। खबरें अब विस्तार से। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के बैनर तले आयोजित 5 दिवसीय सीमा क्षेत्र युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन चंद्रा कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसका भव्य समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस मौके पर मधुबनी के सदर एसडीएम अश्विनी कुमार भी पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं से बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। वहीं इस समापन से पूर्व युवाओं को मिथिला चित्रकला संस्थान भ्रमण के लिए ले जाया गया। वहीं मिथिला हाट में भ्रमण कर उन्हें वहां का जलपान कराया गया। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के बैनर तले नगर के चंद्रा कॉम्प्लेक्स में आयोजित
5 दिवसीय सीमा क्षेत्र युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का समापन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समापन सत्र के मुख्य अतिथि एसडीएम सदर मधुबनी अश्विनी कुमार की उपस्थिति में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। उत्तर प्रदेश टीम के लीडर शिवम शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन मिथिला पाग और चादर के माध्यम से किए गए पारंपरिक स्वागत ने उन्हें गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव का एहसास कराया। उन्होंने मधुबनी डीएम से संवाद के अनुभव को विशेष बताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। दूसरे दिन बैंकिंग साक्षरता सत्र में भाग लेकर उन्होंने वित्तीय जागरूकता को एक महत्वपूर्ण सीख बताया। तीसरे और चौथे दिन क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कैंप मरनिया में सैनिकों से संवाद, बॉर्डर एवं ग्राम भ्रमण, मिथिला चित्रकला संस्थान में पेंटिंग क्लास और मिथिला हाट में जलपान एवं नौका विहार को उन्होंने अविस्मरणीय अनुभव बताया। मध्य प्रदेश से सरिता और ओडिशा से शिवचंद्र समेत अन्य प्रतिभागियों ने भी अपनी स्मृतियों को साझा किया। समापन सत्र में कार्यक्रम के सफल आयोजन में योगदान देने वाले मिथिला फाउंडेशन के आदित्य चौधरी, सूरज कुमार मंडल, कौशल किशोर, राकेश रोशन, सोनू कुमार समेत अन्य सदस्यों को एसडीएम अश्विनी कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल युवा प्रतिभागियों के लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव बना, बल्कि सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक समझ को भी बढ़ाने में सहायक रहा। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार की अध्यक्षता में एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें अनुमंडलीय के स्तरीय सभी थानाध्यक्ष उपस्थित हुए, जहां एसडीपीओ ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को रात्रि गश्ती में तेजी करने, फरार वारंटियों का जल्द निष्पादन करने समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में बुधवार को एसडीपीओ विप्लव कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। थानाध्यक्षों के साथ मासिक समीक्षात्मक बैठक में सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार, देवधा थानाध्यक्ष प्रीति भारती, लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार एवं प्रधान लिपिक अजीत तिवारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। एसडीपीओ ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को मूर्ति विसर्जन, सबे बारात, महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अपने थाना क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने का निर्देश देते हुए कांडों की समीक्षा कर फरार वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने, राज्य में लागू शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने, फरार वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने, शीतलहर को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के एपीएफ व पुलिस बलों के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने कहा कि आसूचना के आधार पर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई करे। एसडीपीओ ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कार्यों का सही से निर्वहन करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र होने को लेकर क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण को लेकर आसूचना तंत्र मजबूत करते हुए लंबित कांडों का जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। असामाजिक और अवांछित लोगों पर पैनी नजर रखते हुए गुंडा पंजी में नाम जोड़ने का निर्देश दिया। थानाध्यक्षों को कार्यों के प्रति जवाबदेही और तत्परता के साथ किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के एसएफसी गोदाम में सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान 15 सूत्री मांगों के समर्थन में सभी जन वितरण प्रणाली के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को पूरा होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। बेनीपट्टी स्थित एसएफसी गोदाम परिसर में प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की एक बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता ने की। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के बेनीपट्टी अनुमंडल अध्यक्ष महिमकांत झा ने कहा कि बिहार सरकार को एसोसिएशन की ओर से 15 सूत्री मांग पत्र विगत 1 वर्ष पूर्व ही सौंपा गया था। उन मांगों के समर्थन में वरिष्ठ साथी अंबिका यादव सहित राज्य के विभिन्न जिलों के प्रमुख विक्रेता विगत 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने कोई सम्मानजनक निर्णय नहीं लिया है। इसके कारण बिहार सरकार के प्रति पूरे बिहार के पीडीएस डीलरों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसलिए अंबिका यादव के आमरण अनशन के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाते हुए सभी पीडीएस डीलर 1 फरवरी 2025 से अपना कार्य बंद रखने की घोषणा की।
बैठक में पीडीएस डीलर तेज नारायण झा, विजय कुमार शाह, महेंद्र बैठा, लाल बाबू शाह, संजय कुमार महतो, राज रमन पासवान, गीता कुमारी, सुनीता देवी समेत कई लोगों ने भाग लिया। जिंदाबाद 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 एक है मानदेय देना होगा गीता बाबू जिंदाबाद 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 गीता बाबू जिंदाबाद 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 से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते 1 फरवरी से जयनगर में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार का अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को 5वें दिन भी जारी रहा। लगातार 5 दिनों से दुकान बंद होने के कारण लाभुकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनाज आपूर्ति पिछले 5 दिनों से ठप है। बिहार राज्य जन वितरण प्रणाली संघ के आह्वान पर विगत 1 फरवरी से अपनी मांगों के समर्थन में जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन बुधवार को जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में जन वितरण प्रणाली दुकानों पर ताला लगा पाया गया। दुकानों पर ताला लगा रहने के कारण लाभुक वापस लौट रहे थे। प्रखंड के बिल्ही पश्चिमी पंचायत के बलडीहा गांव स्थित जन वितरण प्रणाली दुकानदार तारा देवी के अनुसार करीब 720 कार्डधारियों पर 3200 यूनिट लाभुकों को खाद्यान्न का उठाव किया जाता है। खाद्यान्न उठाव करने आई लाभुकों ने बताया कि वह लोग महादलित व अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा मेहनत मजदूरी कर किसी तरह घर चलाया जाता है, वो भी सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले अनाज से अपने परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन फरवरी महीना के शुरू होते ही जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अनाज का उठाव नहीं होने के कारण परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। आखिर महंगाई के समय में इतना पैसा कहां है कि अनाज की खरीद की जाए। इधर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने बताया कि हमारी मांग जायज है और सरकार को मानना होगा। हमारी मांग को पूरा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। जन वितरण प्रणाली दुकान बंद रहने के कारण लाभुक बिना अनाज लिए वापस हो रहे हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। आगामी 8 फरवरी को मधुबनी जिला के रहका प्रखंड के पोखरौनी स्थित खेल मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दल के 5 दल के प्रदेश प्रवक्ताओं ने सामूहिक रूप से प्रेस वार्ता की। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दल के 5 दल के प्रदेश प्रवक्ताओं ने सामूहिक रूप से प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि आगामी 8 फरवरी को खेल मैदान रहका रोड, पोखरौनी, मधुबनी में विशाल एनडीए कार्यकर्ता के सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रवक्ताओं ने अपने अपने विचार बारी बारी से रखे। इस अवसर पर पटना से आए हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा, जदयू प्रदेश प्रवक्ता परिमल, रालोमो प्रदेश प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा, लोजपा आर प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान एवं हम प्रदेश प्रवक्ता फैज सिद्दीकी समेत विशिष्ट अतिथि 20 सूत्री सह प्रदेश भाजपा महामंत्री ललन मंडल, मधुबनी जिला के एनडीए गठबंधन के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा, बच्चा बाबू कामत, फूले भंडारी, अनुपम राजा, रंजीत कामत समेत कई नेता शामिल हुए। सभी के नेतृत्व में मधुबनी में ऐतिहासिक एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। मैं आपके माध्यम से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने का काम कर रहा हूं। मित्रों, अभी जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता ने केंद्र सरकार की और अराजकता से गुजर रहा था। बिहार की 13 करोड़ जनता ने तो एनडीए गठबंधन को राष्ट्रीय जनता दल के अराजकता, कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्तंग आकर के ही एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया था। 2005 से पहले क्या अराजकता थी, क्या भ्रष्टाचार था, वह तेजस्वी प्रसाद यादव अपने माता पिता से पूछें तो वह बेहतर होगा। आज बिहार में 2005 के बाद शासन का राज स्थापित है। बिहार में विकास की गति तेजी से बढ़ रही है। वह तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आंख के इलाज की आवश्यकता है। आज पूरा बिहार सुशासन और विकास का एक प्रतीक हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है और उसका काम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करने का काम कर रहे हैं। जब लालू प्रसाद जी जेल जा रहे थे तो राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम क्यों किया? क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक, यदि उनके हित ऐसी है, अल्पसंख्यक को वे अपना मानते हैं, तो क्यों नहीं अल्पसंख्यक के किसी नेता को बिहार की गद्दी सौंपने का काम किया? बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर किसी अल्पसंख्यक परिवार के व्यक्ति को बैठाने का काम किया? देखिए, ये लोग वोट के सौदागर हैं। ये लोग अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर केवल बिहार की जनता को भरमाने का काम करते हैं। न इनके पास कोई मुद्दा है, न इनके पास कोई विकास का कार्य है। ये लोग भ्रम की राजनीति फैलाकर, अफवाह फैला करके और बिहार में अराजकता के माहौल को कायम करना चाहिए। 8 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी से वहां पर एकजुट होकर आप शामिल होइए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में और विपक्षी को दिखाइए,
कि हम इस बार गठबंधन की, इस एनडीए गठबंधन की तरह हम सब पूरा मधुबनी जिला एकजुट है इस पुनः नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री को बिहार में एक एनडीए की सरकार बनाकर एक सौगात देने के लिए। हम सब ठीक है, एकजुट है। हम किचन के वो बर्तन हैं, गठबंधन के वो बर्तन हैं जो आपस में कोई टकराहट नहीं है। हम सब पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। आगामी चुनाव में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक दो सीट जो पिछली बार गलती से चली गई थी वो दोबारा ना जाए। कि एनडीए जो हमारी दल है, जो संगठन है, अलायंस है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और साथ ही साथ पर्टिकुलरली जो रणनीति हमारी होगी और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसकी चर्चा की जाएगी। देखिए साथियों, आप सभी को बता दें कि जिस तरह एनडीए के नेतृत्व में केंद्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में जिस तरह एनडीए का नेतृत्व आदरणीय मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के झोंझी गांव के द एजुकेशन जोन के तत्वाधान में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया गया। वहीं बीते मंगलवार को मूर्ति विसर्जन भी की गई। गौरतलब हो कि पिछले 14 वर्षों से यहां बड़े ही भव्य तरीके से पूजा का आयोजन किया जाता आ रहा है। पूजा के प्रथम दिन 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी भी निकाली गई। कलवाही गांव झोझी वार्ड नंबर 13 में द एजुकेशन जोन के तत्वाधान में सरस्वती पूजा 14 वर्षों से बड़े ही भव्य तरीके से की गई। पूजा के विसर्जन कर प्रतिमा को जल में प्रवाह किया गया। पूजा के विसर्जन कर प्रतिमा के जल प्रवाह के दौरान हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मां शारदे की जयकारा लगाते व नाचते गाते माता की प्रतिमा को जल में प्रवाह किए। द एजुकेशन जोन के संचालक सह शिक्षक अनिल कुमार यादव ने बताया कि शिक्षक गांव झोझी में 14 वर्षों से अनवरत सरस्वती पूजा की जा रही है। सरस्वती पूजा के अवसर पर 251 बाल कन्याओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली थी। शिक्षक अनिल कुमार यादव ने समाज के युवा छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि सरस्वती पूजा करने से मां शारदे वीणा वादिनी छात्र छात्राओं में विद्या का अलख जगाती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा ही आधार है। इस मौके पर शिक्षक अनिल कुमार यादव के अलावा कोचिंग संस्थान की छात्रा रागिनी कुमारी, चिंटू कुमार, भगवान जी कुमार, अभिषेक कुमार, जीवन कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। 5 फरवरी को मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाई के दौरान जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान कुल 5 वाहनों से बतौर वाहन जुर्माना की राशि 5500 रुपए जब्त किए गए। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 171 लीटर देशी शराब एवं एक मोटरसाइकिल को कलवाही थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। 5 फरवरी को दिन भर की गई कार्रवाई के दौरान जिले भर से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वारंट में 4 व हत्या के प्रयास में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 190 लीटर 500 मिलीलीटर देशी विदेशी शराब की बरामदगी की गई। 4 वारंट का निष्पादन हुआ। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 5 वाहन से 5500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिला के विभिन्न प्रखंडों व विभिन्न पंचायतों में सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान बीते बुधवार को 16 अधिकारियों के द्वारा 16 चिन्हित पंचायतों में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली गई। शिविर के माध्यम से लोगों की शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में जिले के 16 प्रखंड में एक चिन्हित पंचायत में सरकार की चल रही योजनाओं विकास कार्यों का अधिकारियों ने सघन जांच किया।
वहीं सभी चिन्हित 16 पंचायतों में शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए गए। प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित अधिकारियों द्वारा कई शिकायतों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। लोगों को सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। ग्रामीणों से पंचायत में चल रहे विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी प्राप्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है फिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाने वाली कैंसर, जिसका एक
प्रकार है सर्वाइकल कैंसर, जो विश्व में चौथे स्थान पर है। यह भारत की महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा प्रमुख कैंसर है। इसको कम करना अति आवश्यक है और इसी के तहत योजनाबद्ध इससे बचाव को लेकर 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के स्कूली बच्चियों को टीकाकृत किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी जिला के 100 स्कूली छात्राओं को, जिनकी उम्र 9 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की है, उन्हें टीकाकृत किया गया। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भारत की महिलाओं में दूसरा सबसे प्रमुख कैंसर है। हालांकि विश्व में यह चौथे स्थान पर है, लेकिन इसके लिए भारत में इसकी दर कम करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक ऐसा कैंसर है जिसे HPV टीकाकरण एवं नियमित जांच से रोका जा सकता है। इसी को लेकर जिले की 100 से अधिक 9 से 14 आयु वर्ष की स्कूली बच्चियों को टीकाकृत किया गया। ACMO डॉक्टर SN झा ने बताया कि पूरे देश में कैंसर से होने वाली मृत्यु के मामले में बिहार चौथे स्थान पर है। टाटा मेमोरियल अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर रिया कश्यप ने बताया कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 1,20,000 नए मामले आते हैं, जिसमें 5 से 6% तक मरीजों की मौत होती है। लेकिन सबसे अधिक महिलाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के कारण 90% सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए HPV टीकाकरण उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि इस टीके से लगभग 98% तक आसानी से बचाव किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से 9 से 14 आयु वर्ग की सभी बालिकाओं को HPV के टीके लगवाना चाहिए, क्योंकि टीके लेने से कम उम्र की युवतियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी तेजी से विकसित हो जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा के राजद विधायक एवं पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ ने पंडौल प्रखंड क्षेत्र का अपनी पूरी टीम के साथ दौरा किया। इस दौरान उन्होंने माधोपुर से देवहारी तक जाने वाली क्षतिग्रस्त 12 घाट पुल का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि वह जल्द ही इस पुल का निर्माण करवाएंगे। मधुबनी विधानसभा के राजद विधायक एवं पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने अपनी टीम के साथ पंडौल प्रखंड क्षेत्र के कई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने माधोपुर से देवहारी की तरफ जाने वाली सड़क के बीच स्थित तकरीबन 30 मीटर लंबी क्षतिग्रस्त 12 घाट पुल का गहन निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 12 घाट पुल कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। पुल के नीचे कई जगह दरारें पड़ चुकी है। क्षतिग्रस्त पुल की स्थिति अत्यंत भयावह है, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वहीं भारी वाहनों का पुल पर आवागमन ठप रहने से विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहा है। जनता के द्वारा की गई पुल क्षतिग्रस्त होने की शिकायत को समीर महासेठ काफी गंभीरता से ले रहे हैं और नए पुल के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान समीर महासेठ ने बताया कि नए पुल के निर्माण के लिए 3 वर्षों से उनका प्रयास जारी है। अब उम्मीद जगी है कि क्षतिग्रस्त पुल का नए सिरे से निर्माण जल्द होगा। उन्होंने बताया कि पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों की टीम DPR बनाने के लिए जल्द ही आ रही है और तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर की राशि से नए पुल का निर्माण होगा। उनका प्रयास होगा कि बरसात से पूर्व कम से कम नए पुल का बेस लाइन कंप्लीट हो जाए, ताकि बरसात आने पर भी पुल का निर्माण कार्य बाधित नहीं हो सके और समय सीमा के अंदर नए पुल का निर्माण हो जाए, जिससे जनता को हो रही भारी परेशानियों से जल्द निजात मिल सके। ये आज आप देख रहे होंगे हम लोग 12 घाट में, जो ये दवारी के नाम से कितने पॉपुलर रहा है, और 3 वर्ष पहले ये जब पानी जब थोड़ा भी आया था तो बीच में कितने धंस गया। धंसने के बाद ग्रामीण इसको कि नहीं, और जब RO के लोगों को कंप्लेन किया गया तब जाकर के इसको सपोर्टिंग दिया गया, क्योंकि बड़ा ट्रक वगैरह जा ही नहीं सकता। और लगातार 3 साल से हम लोग करते रहे, लेकिन अब खुशी है कि अब कम से कम कल लोग अब टीम DPR बनाने के लिए, और 3 करोड़ से ऊपर का है, 30 मीटर की का पूरा पुल बनेगा, तब जाकर के इधर, नहीं तो अन्यथा घूम करके जाने में लोग का कि नहीं, 1 डिबिया तेल जल जाता था, तो 1 डिबिया तेल अब बचेगा तो क्या सुधे घूम करके कैसे जाते थे? लगभग बाबा चौक पर होकर के ऐसे राजाराम होकर के आना पड़ता था। लगभग जो है दूरी लगभग 10 किलोमीटर हो जाता था घुमा कर। हम समझते हैं कितने गाँवों को जोड़ता होगा ये पुल? इस पुल से जो है लगभग NH 27 जो है, इसको यहाँ से मतलब मुख्य मार्ग है ये, इस एरिया को लगभग 10 इसके आसपास में है। सर बोले हैं कि कल यहाँ देखने के लिए आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि कितने दिनों में आप लोगों को लग रहा है बन जाएगा? नहीं, उम्मीद तो सर से ही है, और
हम लोग जो है देख रहे हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है स्पीड में, बहुत जल्दी जो है काम शुरू मतलब हो जाएगा। और बहुत खुशी है यहाँ पे लोकल जितने भी हमारे गांव के आसपास के लोग हैं, उसको बहुत खुशी हो रहा है। इस बरसात से पहले बेस लाइन कम्प्लीट हो जाएगा जी, बरसात से पहले, आने वाला बरसात से पहले बेस लाइन कम्प्लीट करना है, उस स्पीड में चलेगा। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सदस्य के द्वारा रेल यात्रियों को होने वाली परेशानियों व उनकी सुविधाओं के मद्देनजर कई बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मधुबनी, झंझारपुर व दरभंगा के रेल यात्रियों से संबंधित व्याप्त समस्या से अवगत कराते हुए निदान हेतु रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य तथा सांसद प्रतिनिधि विष्णुदेव सिंह यादव ने आवश्यक सुझाव दिया। इस दौरान वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अनन्या स्मृति के द्वारा सदस्य का स्वागत किया गया। समिति की बैठक में सदस्य विष्णुदेव सिंह यादव ने कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के द्वारा वर्ष 2008-2009 में रेल बजट के दौरान मधुबनी रेल स्टेशन से कमतौल तक कुल 30 किलोमीटर तक दिए नई रेल लाइन सर्वे का प्रस्ताव पर अग्रिम कार्रवाई अब तक नहीं हो सका है। ऐसे में नई रेल लाइन सर्वे का कार्य शीघ्र शुरू कर पूरा किया जाए। मधुबनी व कमतौल स्टेशन स्थित यात्री सुविधा के मद्देनजर यात्री शेड की संख्या बढ़ाने एवं गुमटी नंबर 13 एवं 11 पर ROB के निर्माण के साथ ही कमतौल स्टेशन स्थित वर्षों से बंद पड़े शौचालय निर्माण एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। झंझारपुर स्टेशन स्थित यात्री सुविधा का घोर अभाव है। यहाँ पेयजल की सुविधा, यात्री प्रतीक्षालय होना बेहद जरूरी है। एक ही आरक्षित काउंटर होने से यात्रियों को अधिकाधिक समस्या होती है। इसके लिए काउंटर की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। वहीं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने हेतु ROB का निर्माण कराना आवश्यक है। रक्सौल से जोगबनी को जाने वाली रेल का ठहराव कमतौल में किए जाने के साथ ही सप्ताह में 4 दिन परिचालन किए जाने सहित जयनगर रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाए जाने का सुझाव दिया गया। इस दौरान बैठक की समाप्ति अपर मंडल रेल प्रबंधक आलोक झा ने धन्यवाद ज्ञापन कर किया। बैठक में सदस्य मदन राय एवं कृष्ण कुमार ने भी अपने अपने सुझाव समर्पित किए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर मधुबनी की झिझिया बिटिया की टीम ने अपनी प्रस्तुति दी। ना उन्होंने केवल भव्य प्रस्तुति दी, बल्कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। वहीं उनके लौटने पर मधुबनी जिला के लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली एवं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा चयनित मधुबनी नगर स्थित बॉलीवुड डांस स्कूल की 10 झिझिया बेटियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर मिथिला के प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया की अनुपम प्रस्तुति से जिलेवासी गदगद हैं। इसे लेकर मिथिलावासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से मधुबनी लौटने के बाद झिझिया बेटियों का लोगों ने भव्य स्वागत किया। गौरतलब हो कि गणतंत्र दिवस में बेहतर प्रस्तुति देने के लिए बॉलीवुड डांस स्कूल की झिझिया बेटियों का ग्रुप 1 महीना पहले ही दिल्ली रवाना हो गई थी। दिल्ली में कड़े अभ्यास के बाद गणतंत्र दिवस पर मिथिला का लोक नृत्य झिझिया की अनुपम प्रस्तुति देकर सभी को गदगद कर दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया। वहीं इस दौरान झिझिया बेटियों ने बताया कि वह काफी उत्साहित हैं। आगे मिथिला का लोक नृत्य झिझिया को इससे भी बड़ी मंच पर प्रस्तुति देने के लिए प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।